हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स, आपको एफ एक्स एक मैट्रिसेस दे रखी है, ठीक है, आपको एफ एक्स एक मैट्रिस दी है, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा है, आपको फंक्शन का थोड़ा पता होना चाहिए। एफ एक्स इंटू, याद रखिए एफ एक्स और इनटू है उसके बाद, और उसके बाद क्या है एफ वाई, और ये बराबर दे रखा है आपको एफ के अंदर एक्स प्लस वाई। गौर से देखना यहाँ पे कि एफ के अंदर पहले एक्स है सिर्फ, फिर एफ के अंदर सिर्फ वाई है, और फिर एफ के अंदर एक्स प्लस वाई है। सर इसका मतलब पहले हम एफ एक्स निकालते हैं, एफ वाई निकालते हैं और एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, ये तीन चीज निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सर मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे सर सबसे पहले मेरा ए में एफ एक्स निकालना है। सर एफ एक्स दे रखा है, तो सर एफ एक्स दे रखा है मतलब एक काम तो हो गया। उसके बाद सर मुझे अब निकालना है एफ वाई, और फिर मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए एफ एक्स मुझे दे रखा है, अब मुझे ये बताइए जब मैं वाई निकालूंगा तो एफ वाई क्या होगा। सर एफ वाई जब यहाँ x है तो देखिए सर हर एलिमेंट में x है, यहाँ पे 0 0 1 है, यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। जब यहाँ पे x है तो हर जगह पे x है। इसका मतलब सर जब मेरा यहाँ पे y होगा f की जगह पे y, इसका मतलब यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा और यहाँ पे भी y होगा। समझ में आया? जब f के अंदर जो है वही हमें कर देना है। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा cos y माइनस का साइन वाई, और यहाँ पे 0 चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है, यहाँ पे मेरा 1 चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है और यहाँ पे 0 चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा साइन वाई है और यहाँ पे मेरा कॉस वाई है, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है तो लगाइए, वरना मत लगाइए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सर मेरा एफ वाई ये निकल के आया है, इसका मतलब मेरा इसी तरीके से मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी निकल सकता है, बिल्कुल। तो सर जब मैं f ऑफ x प्लस वाई की बात करूंगा तो वो कितना आएगा, सेम चीज फॉलो करनी है। क्या, जब यहाँ पे मैं x प्लस वाई लिखूंगा x की जगह पे, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई आएगा, यहाँ पे भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो तीनों में f ऑफ x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई डाल देना है x की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा cos x प्लस वाई और माइनस का साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे मेरा चल रहा है 0, यहाँ पे बन जाएगा साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे बन जाएगा cos x प्लस वाई, और यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। बस सर अब हमें करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब मुझे एफ एक्स और एफ वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई को आप लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हम एफ एक्स और एफ वाई को यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स इंटू एफ वाई मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लिखता हूँ। एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अरे यार थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, इस तरफ नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें ये थोड़ी सी जगह और चाहिए, तो इसको दूसरी जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमें जगह यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे। क्या, मुझे एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 0 1 0 0 साइन एक्स और कॉस एक्स, यही दे रखा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मुझे यही दे रखा है या नहीं दे रखा। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कॉस साइन, माइनस का और साइन और कॉस, ठीक है, एकदम सही है। अब मुझे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे एफ वाई से, ठीक है। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे यहाँ पे एफ वाई से। यहाँ पे इसको कुछ मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एफ वाई को मल्टीप्लाई के वक्त। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन वाई, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये मेरी मैट्रिसेस यहाँ पे बंद हो जाएगी।
और यहाँ पे आएगा साइन एक्स सॉरी साइन वाई और यहाँ पे आएगा कॉस वाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, यूं क्रॉस में, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर यहाँ पे जो मेरी मैट्रिसेस बनेगी वो बनेगी मेरी मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे जो मेरी मैट्रिसेस बनेगी वो कितनी कैसे बनेगी सर, वो आएगी मेरी एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू, अच्छा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखो क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले से और फिर ऐड करना है, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। आई होप आपको सबको आता होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये मेरा पहला, और प्लस में जीरो आएगा क्योंकि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट मेरा होगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई और माइनस का साइन सॉरी माइनस का सेकंड है मेरा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई और माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर मेरा जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, अब भाई साहब देखो कितना बड़ा जा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा आएगा फिर नेक्स्ट है मेरा cos x इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, तो यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा जीरो, ठीक है फाइनली। अच्छा अब नेक्स्ट देखें तो मेरा आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस का cos x इंटू कॉस वाई। फिर सेकंड वाला देखें तो मेरा आएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस का cos x इंटू कॉस वाई। फिर नेक्स्ट देखें तो जीरो साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला देखें तो जीरो जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो और वन इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो। फिर जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो और जीरो वन इंटू जीरो, यहाँ पे भी जीरो। फिर जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो और वन इंटू वन, यहाँ पे वन। तो फाइनल जो मेरी मैट्रिक्स है एफ एक्स इंटू एफ वाई ये बन रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो सर मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। क्यों, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आप जानते हो ये फॉर्मूला क्या लिखा गया हुआ है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सर ये लिखा हुआ है cos x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है cos x प्लस वाई, अगर आपको दिख रहा है। और सर अगर मैं इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लूं, मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या जब मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस तो बन जाएगा प्लस, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लेगी। सर ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सर ये लिख रहा है माइनस का साइन x प्लस वाई। याद करो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, सर जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, वन वन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जीरो जीरो चल ही रहे। सर नेक्स्ट देखूं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है मेरा, बताओ किसका लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है मेरा cos x माइनस वाई का, cos x माइनस वाई का लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मैं देखूं, सर ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सर समझ में नहीं आ रहा ये आप कौन से फॉर्मूले बता रहे हो। अरे भैया एक बार मैं यहाँ पे वो चारों फॉर्मूले लिख देता हूँ। सबसे पहले cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई कितना होता है, cos x cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। उसके बाद देखूं फिर मेरा आता है cos x माइनस वाई, ये होगा cos x cos वाई प्लस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा साइन x प्लस वाई। अब तो याद आ गए होंगे, ये होगा मेरा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस का cos x साइन वाई, प्लस का cos x साइन वाई। और फिर मेरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है एट द एंड साइन x माइनस वाई का, वो होगा मेरा
अभी क्या था, साइन एक्स कॉस वाई था ना, अब पहले क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो कंपेयर करो, अब इससे क्या, अब इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे मेरा कॉस एक्स कॉस वाई है और माइनस का साइन एक्स साइन वाई आएगा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे साइन वाई आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कॉस एक्स प्लस वाई का है, ठीक है सर। फिर मैंने क्या किया सर, इस पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सेकंड वाला, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो सर ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का। तो यही मैंने लिखा है सर, वो भी माइनस टेंस। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँ तो मेरा यहाँ पे नीचे जो ये है सेकंड वाला, उसको देखें तो साइन एक्स इंटू कॉस, अरे यार एक मिस्टेक यहाँ पे और हो गई, यहाँ पे ये वाला और देखो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बता दिया करो कमेंट में यार, प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये किसका फॉर्मूला होगा सर, ये होगा मेरा साइन एक्स प्लस वाई का। तभी तो सोचूं यहाँ पे मेरा ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं तो ये है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और यहाँ पे 0 चल रहा है। और अब ये लास्ट को मैं देखूं तो cos x cos y माइनस का sin x sin y, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है सर, ये मेरा फॉर्मूला है cos x प्लस y का। तो ये मेरा फॉर्मूला है cos x प्लस y का। तो आप देख सकते हो यहां से मेरा ये दोनों बराबर आ गए, क्या यहां से ये मेरे दोनों बराबर आ गए। fx इंटू एफ वाई को कंपेयर करो और एफ एक्स प्लस वाई को देखो तो ये दोनों एकदम सेम आ रहे हैं, ये वाला बिल्कुल एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आ रहा है। और मुझे देखो यहाँ पे यही प्रूफ करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 13 में ये करना था, क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई है। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।